हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी प्रियंका दीदी फ्रॉम सोर्स कोचिंग क्लासेस। आज आप सभी के लिए फिर से लेके आई हूँ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 पिक गोइंग द पॉइंट के नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप देख रहे होंगे हमने इतना सब कुछ कर लिया। आज उसी के आगे से देखेंगे बेटा। देखिए क्या बोलना है। यूजिंग सिमिलर रीजनिंग फाइंड आउट द डेसिमल नंबर्स इन द बॉक्सेस बिलो। नीचे आपको नंबर्स दिए, वो क्या नाम है, बॉक्सेस दिए गए, इनमें उनके डेसिमल नंबर्स को लिखना है। जैसे 8 और 8.1 के बीच क्या आ जाएगा, 8.01 यही आएगा ना। फिर 8.02, 03, 04, 05, 8.05, 06, 07, 08, 09, 10 और 8.1 बन जाए। यस, which is great, which is larger, और 6.456 से 6.465। अब आपको दिया, हम लोग तो जानते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2, 3 डिजिट तो 3 चेक करते हैं ना। अब 456 है, 465, 465 ऑब्वियसली ज्यादा होगा, है नहीं है। अब द टू आंसर दिस वी कैन यूज द नंबर लाइन टू लोकेट बोथ डेसिमल नंबर्स को। हमने क्या यूज किया, नंबर लाइन का दोनों नंबर्स को लोकेट एंड शो विच इज लार्जर। दिस कैन ऑल्सो बी डन बाय कंपेयरिंग द corresponding digits। हमने जैसे डिजिट से कंपेयर करा टू ईच प्लेस वैल्यू एज वी डू विद होल नंबर्स के साथ। जैसे आपको ये दिया 4.3 और इधर दिया 4.8, यानी इधर 4.3 के बाद क्या आएगा, 4.4 नहीं, 4.4 तो नहीं आएगा क्योंकि 4.3 इधर, फिर 4.35, 4.4, 4.45, 4.6, 4.47, यहाँ पे 8 कैसे दे दिया। एक मिनट देखिए, पहले क्या चेक करते हैं इसे। 3 के बाद मान लीजिए 0.5, 4, फिर क्या नाम है, 5, 5 and high, 6 and high, 7 and high, 8। ठीक ठीक दिया बेटा, देखिए जरा देखिए। देखिए जैसे ही 4.3 दिया बेटा, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, ये 4.35, ये 4.4, ये 4.45, फिर ये हो जाएगा जी जो हमारा 4.5, ये हो जाएगा 4.55, ये हो जाएगा 4.6, हो जाएगा 4.65, फिर ये हो जाएगा 4.7, जाएगा 4.75, ये 4.8। अब एच क्या आ गया 4.85। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, है ना। फिर देखो ये देखा दिस कंपैरिजन, सॉरी इस बात के यहाँ पे था, दिस कंपैरिजन विजुअलाइज स्टेप बाय स्टेप बिलो। नोट दैट द विजुअलाइजेशन बिलो इज नॉट टू स्केल, स्केल से नहीं है। जैसे 6 के लिए ये रो खींचे, 6 के लिए, ठीक है। बोथ नंबर हैव 6 यूनिट्स, यस। 4 और 6.4 दोनों नंबर, फिर भी बोथ नंबर है 6 एंड 4 10, ये भी ठीक है। फिर दिया है 6.45 और 6.46, ठीक है। बोथ नंबर हैव 6 यूनिट एंड 4 10, बट द फर्स्ट नंबर हैज ओनली 500 whereas द सेकेंड नंबर है 600, यानी 6.465 वाला बड़ा होगा, है ना। तो वी स्टार्ट बाय कंपेयरिंग मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द टू नंबर इज, है ना, वही सेम बता रखा है, सेम पोजीशंस वगैरह। अब देखिए आपको विच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर, अब कौन सा ग्रेटर है, 1.323 या 1.32, 1.32 यही है ना ग्रेटर, 1.32 ऐसे मार्क कर लें। 3.81 बड़ा है या 13.81, 13.8। फिर आपने बोला 1.009, 1.009 दो डिजिट के बाद, या फिर 1.09, तो ऑब्वियसली 1.090 यही बड़ा होगा ना।
अब वहीं आपको दे क्लोजेस्ट डेसिमल, डेसिमल के क्लोज कौन सा है, जैसे कि कंसीडर द डेसिमल 0.9, 1.9, 1.01, 1.11, आइडेंटिफाई डेसिमल नंबर इज द क्लोजेस्ट टू 1। अब आइडेंटिफाई करने में से कौन से क्लोजेस्ट है 1 के, जैसे लेट अस कंपेयर द क्या नाम है, नंबर अरेंजिंग दीज इन असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें लगाए बेटा, इन असेंडिंग ऑर्डर में। 0.9 उसके बाद क्या आता है 1 ऑब्वियसली, फिर 1.1, 1.1 सॉरी 1.01, 1.1, 1.11 among the neighbors to 1, 1.1, 1.0 away from where 0.9, 10 by 100 away from there, मतलब ये सब बता रखा है। आपसे बोला है which of the above is closest to 1.09, यानी 1.09 के क्लोजेस्ट क्या है। अगर ऊपर वाले में से देखें हम, वैसे ऊपर वाले से नहीं देखना होगा तो फिर भी देखें तो अगर 1.0 क्या नाम है 1.1 भी है ना, और क्या क्लोज हो सकता है इसके 1.08, दोनों हो सकते हैं ना क्लोज, ये क्लोज है। फिर दे विच अमंग दीज इन क्लोजेस्ट टू 4 3.56, यानी 4 के इनमें से कौन से क्लोज है 3.56, 3.65 या 3.009, 3.65, 4 के कौन क्लोज है इसमें से बेटा 3.65। विच अमंग दीज इज क्लोजेस्ट टू 1, 1 के नियर कौन है 0.8 है, यस, फिर 1 आएगा और फिर 1.08, दोनों ही बराबर है ना क्लोज है। इन ईच केस बिलो यूज द डिजिट 4, 1, 8, 2 and 5 exactly once and try to make decimal number as close as possible to 25। हमसे बोला ऐसा डेसिमल नंबर बनाना 25 के क्लोज हो, यही तो बोल रहा है। ऐसा बना सकते हैं 24 पॉइंट, उसके बाद उसके क्लोज बनाना 25 के ना। 8 का यूज कर लो, 2 का यूज कर चुके हम, 4 का यूज कर चुके, 8 का यूज कर चुके, 5 का यूज कर लो, 1 बन गया हमारा एक डेसिमल नंबर, यही तो बोला था। अब दिया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स का कैसे होता है। वैसे तो आप लोग पढ़ते आए हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको कैसे पता है 2.7 फिर ऐड करना 3.7, तो आप पता है डेसिमल के नीचे डेसिमल उतारते हैं और ऐड कर देते, 7 7 14, 3 2 5 और 1 6। बट वहीं आपकी बुक्स में कुछ अलग अलग मेथड से बताया गया, उसे भी देखते हुए चलता है, क्योंकि आप याद रखें एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके भी आप मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। अब आप खुद सोचिए, आपको बोला है ऐड करने के लिए, हम आपने ऐसे कर दिया जैसे मैंने भी बताया है ना, बट आपके एग्जाम में आया इस वाले मेथड से, प्रॉपरली करके दिखाओ, फिर क्या फायदा आपको जब नंबर ना मिले, है ना। तो वो अब तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, बट रियल में देखा जाए तो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, इट्स बेसिक नॉलेज। आपको इतना पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं, और इट्स बेसिक नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक ज्यादा, हर छोटे से छोटा 3rd 4th के बच्चे भी करते हैं जो आज 7th क्लास की बुक में है, और ये सच्चाई है ना। टू प्रिया रिक्वायर्स 2.7 मीटर ऑफ क्लोथ फॉर स्कर्ट के लिए एंड 3.5 मीटर कुर्ती के लिए, टोटल क्वांटिटी बोली है। वैसे तो आप ऐड कर सकते 2.7 मीटर 3.5 अर्लियर, है ना। वी सा हाउ टू ऐड 2.7 कैसे बनना होगा, 2 सही 7/10 और 3.5 3 सही 5/10, यही तो है। कैन यू कैरी आउट द सेम एडिशन यूजिंग डेसिमल नोटेशन, इट इज शोन बिलो। शेयर योर ऑब्जर्वेशन, द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्लोथ इज 6.2। क्या बताइए इसमें टोटल क्वांटिटी क्या है 6.2। अब ऐसे आप 2.7 और 3.5 काट लो, 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया 6.2। अब 2 सही 7/10 और 3 सही 5/10, कितना हो गया 10 10, 7 5 12। वही जैसे पहले से आप ऐसे एडिशन करते हो वैसे भी कर सकते हो, है ना। फिर और दूसरा तरीका ये दे रखा है, अब बोल रहे हैं हाउ मच लॉन्गर शैल कंपेयर टू शिया प्रिया। अब इसमें से घटाना है, यानी कि 5 में से 7 जाएंगे, नहीं किसे कर दीजिए 2 और ये 15/10, 15 में 7 गए 8, 2 में से 2 गए 0, यानी 8/10
बेसिकली कितना हो गया 0.8 है ना। अब इसमें से घटाएंगे तब भी ये 0.8 हो जाएगा। चलिए अब आपको फिगर इट आउट दे रखी है 5.3 और 2.6 पहला यही दे रखा है 5.3 प्लस 2.6 कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5 सही 3/10 ब्लू पेन को ले लो और 2 सही 6/10 जोड़ दो 6 में 3 जोड़े 9/10 और 5 6 7 ये आ गया। अब वहीं से सॉरी ये दशमलव आ गया दो के साथ और आप इसे ऐसे भी जोड़ सकते हो 5.3 2.6 6 3 9 5 6 7 7.9 आए समझ। ऐसे भी आपको यही आएगा, इसको ऐसे ही कंडक्ट लिखोगे 7.9। बी पार्ट देखिए क्या दिया है 18 और 8.8 18 और 8.8 8.8 है तो 8/10 यही होगा 8/10 यही रहेगा ऐसे 8 8 कितने हो गए 16 2 यानी 26 सही 8/10 यानी 26.8 यही है। यस दीदी 2.15 5.26 क्या दिया सी पर 2.15 5.26 215 यानी 1/10 5/100 है ना बेटा 5 2/10 6/100 ऐड करना है 6 5 11/100 1 2 3/10 5 अभी देखो 11/100 यहाँ पे तो 1 ही बचेगा 10 के फॉर्म में होता है ना। अभी तो देखो कितना है ये इसे यहाँ कर लेते हैं ना 2.15 5.26 6 5 11 एक 2 1 3 और 1 4 5 6 7 हाँ देखो बेटे इधर हमने 7 लिखना होता आया या कितने 7.41 अब ये 1 11 8 10 में हो गई इधर चला जाएगा यानी 7 सही 4/10 और 1/100 यानी कितना आ गया 7.41 डी पार्ट 9.01 9.10 इसे भी कैसे करेंगे 9.01 है यानी कि 0/10 तो होगा नहीं अभी 1/100 0/10 दिया है और 1/100 है ना फिर वही 9 1/10 0/100 तो यही लिखे 1/100 1/10 और 9 18 चलिए वैसे भी जोड़ेंगे तो कितना हो गया ये कितना आएगा यहाँ पे बताएं 18.11 29.19 9.191 देखो 29 19 यानी 1/100 and then 9/100 9 में जोड़े 10 10/100 9 में जोड़े 10/10 9 9 18 2 3 38 ठीक है। अब ये 10 में तो 0 से 0 कट गया मतलब ऐसे 1/10 बन गया बन गया नहीं बन गया और ये 1 ये से कट गया 39 हो गई 39 से ही 1/10 यानी कितना आ गया 39.1। अब पार्ट देखिए 3 4 5 सॉरी 0.934 0.6
0.934, 0.6 यही दिया है ना। 0, 9 के बाद 10 है ना, 3/100, 4/1000, यही हो जाएगा 0.6 यानी 0.6/10। अब बाकी चीजें तो ऐसी आ जाएंगी, 4/1000, 3/100, 9 में 6 जोड़े कितने हो गए, 15/10। अब 15 का एक जो इधर चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, इधर बचेगा 5/10। आप खुद सोचो, इधर ऐसे जोड़ते हैं 9.34 सॉरी और 0.6, तो 4 यही रहता, 3 है, 9 6 15 1। वाई सिमिलरली 1.534 इसका आ गया। जी 0.75, 0.03 क्या दिया है जी पर, 0.75, 0.03 यही तो। जीरो पॉइंट 7/10, 5/100 यही आएगा। यस दीदी 0.0 और 3/100 यही आएगा। 5 6 7 8/100 और ये 7/10, 0 पॉइंट बेसिकली कितना आ गया 0.78। ये है आपका आंसर, यहाँ पॉइंट नहीं आएगा। एच वाला क्या है 6.236, 0.487 यही करा दो। एच वाला 6.2/10, 3/100 and 6/1000। फिर ये 0.4/10, 8/100, 7/1000, 6 6 12 और 1 13, 3/1000 सॉरी 13/11/100, 4 2 6, 6/10 और ये आ गया 6। अभी देखिए ये ज्यादा इसे देगा और ये इसे देगा। बेसिकली अगर आप ऐसे देखो, ऐसे जोड़ के दिखा दो तब थोड़ा समझ आ जाए। 6 6 12 और 1 13, 8 9 10 11 और 1 12, 4 2 6 1 7 6, 7.23 वही मैंने यहाँ बताया 3 है, यही रहेगा। ये किधर गया 12 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इधर 1 दे दिया, ये हो गया 7 6 यानी 6.723। आया समझ। सेम चीज अभी हमें माइनस में करनी है। देखिएगा बेटा माइनस 5.6 और 2.3 देखिए ये भी सेम प्रोसेस होगा। 5 और 6/10 माइनस करेंगे 2, 3/10 यही होगा। 6 में से 3 है, कितना बचेगा 3/10 और 5 में से 2 गए 3, यानी कितना आ गया आपका आंसर, कितना आ गया 3.3। वाई बी पार्ट देखेंगे इसका 18 माइनस 8.8 क्या दिया है, 18 में से माइनस करना है 8.8, 8.8 में से 0.8/100 पॉइंट तो हटा ही दो। 8/10 ऐसे ही रहेगा, 8 में से 8 गए 0 1, यानी कितना आ गया इसका आंसर 10.8 यही आएगा बेटा। फिर क्या दिया है 104 एंड 4.5 यही दिया बेटा 104 एंड 4.5। वन 104 एंड 4.100 नहीं 10.4 था शायद से। हाँ
10.4 देखो बेटा कैसे हो जाएगा 10 10 4/10 ठीक है 4 5/10। अब इसमें से 4 में से जाएगा नहीं यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 9 क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14। आए समझ 14 में से 5 है कितना बचा 9/10 9 में से 4 है कितना बचा 5 बेसिकली कितना आ गया 5.9। डी पार्ट देखिए 17 में से 16.198 कितना माइनस करना है बेटा 16.198 17 16 सॉरी पॉइंट छोड़ दो 1/10 9/100 और 8/1000 यही होगा बेटा है ना। आप ऑब्वियसली इसे क्या बना दोगे आप 6 और इधर भेज दोगे 1/1000 तब पे माइनस नहीं होगा इसका वैसे ही माइनस करके देख लो ऐसे थोड़ा क्लू मिल जाता है ना। 10 में से 8 है कितना बचा 2 9 में से 9 होगा कितना हो गया 0 9 में से 1 गया कितना बचा 8। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 10 में से 8 है कितना बचेगा 2/1000 है ना। फिर इधर कितना हो गया 9 कुछ नहीं होगा तो 9 में से 9 गए कितने बचेगा 0 इधर बचेगा 8 8 पॉइंट यानी 0.802 ये आपका आएगा आंसर। डी पार्ट वो ई पार्ट 17 में से माइनस करना 0.05 17 0/10 और 0/100 सॉरी 5/100 यही होगा। अब आप इसे इधर दोगे यानी ये 10/100 हो जाएगा। अब 10 में से 5 है कितना बचेगा 5/100 यहाँ तो कुछ नहीं है ना तो 0 ही। यहाँ कितना हो गया 16 यानी कितना हो जाएगा 16.0 सॉरी यहाँ कुछ नहीं है यहाँ तो 9 हो जाएगा नहीं 9/10 तो यहाँ जाएगा 9 यानी 9.5 16.95 ये आ जाएगा आपका आंसर। एफ पार्ट देखेंगे बेटा इधर ही करा दो एफ पार्ट 34 5/10 0/100 5/1000 18 1/10 5/1000 0/100 तो यानी 0 ही रहेगा यहाँ पे इसमें से कुछ नहीं गया तो 5 में से नहीं है 4/10। अब 14 में से 8 है कितने 6 बचा इधर कितना बच गया 2 2 में से 1 गया 1 यानी कितना हो गया 16.405 ये है आपका आंसर। ये देखिए अब जी वाला 9.9 9.0 9.9 9/10 9 0/10 और ये 9/100। अब यहाँ तो 10 हो जाएगा 10 में से 100 कितना बचा 1/100 यहाँ हो गया 8 यानी 8/10 0 यानी कितना आ गया 0.81 ये देखो बेटा 6.236 2/10 3/100 और 6/1000 यही है 4/10 8/100 और 7/1000। अब आप ये खुद सोचिए इसे कैरी देगा ये कितना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2 16 में 7 है कितना आ जाए 9/1000 2 अब ये से कैरी देगा ये हो गया 12 और ये हो गया 1 12 12 में से 8 गया 8 9 10 11 4/100 और 1 में से 4 जाएगा नहीं यानी ये हो गया 11 ये हो गया 5 11 में 4 है कितना आएगा 7/10 और ये हो गया 5 यानी बेसिकली 5.749 यही आएगा। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही उम्मीद है आपको अच्छी क्लास अच्छी लगी होगी। अगला समझ आई हो तो चैनल को लाइक कर दे वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसी अच्छी वीडियोस एंड समझदार और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद।